ओम गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्निपुराण 327वां अध्याय। विभिन्न कर्मों में उपर्युक्त माला, अनेक अनेक मंत्र, लिंग पूजा तथा देवालय की महत्ता का विचार। भगवान महेश्वर कहते हैं, कार्तिकेय, व्रतेश्वर और सत्य आदि देवताओं का पूजन करके उनको व्रत का समर्पण करना चाहिए। अरिष्ट शांति के लिए अरिष्ट मूल की माला उत्तम है। कल्याण प्राप्ति के लिए स्वर्ण एवं रत्नमयी, मारण कर्म में महाशंखमयी, शांति कर्म में शंखमयी और पुत्र प्राप्ति के लिए मोतिकी मई माला से जप करें। स्फटिक मणि की माला कोश संपत्ति देने वाली और रुद्राक्ष की माला मुक्ति दायिनी है। उसमें आंवले के बराबर रुद्राक्ष उत्तम माना गया है। मेरु सहित या मेरुहीन माला भी जप में ग्रह है। मानसिक जप करते समय माला के मणियों को अनामिका और अंगुष्ठ से सरकाना चाहिए। उपांशु जप से तर्जनी और अंगुष्ठ के संयोग से मणियों की गणना करें, किंतु जप में मेरु का कभी उल्लंघन न करें। यदि प्रमादवश माला गिर जाए तो 200 बार मंत्र जप करें। घंटा सर्वाग में है, उसका वादन अर्थ सिद्धि करने वाला है। ग्रह और मंदिर में शिवलिंग की गोमय, गौमूत्र, वाल्मीकि मृतिका, भस्म और जल से शुद्धि करनी चाहिए। कार्तिकेय, ओम नमः शिवाय, यह मंत्र संपूर्ण अभिष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाला है। वेद में पंचाक्षर और लोक में षडाक्षर माना गया है। परम अक्षर ओंकार में शिव सूक्ष्म वट बीज में वट वृक्ष के समान स्थित है। शिव के क्रमशः ओम नमः शिवाय, ईशानः सर्व विद्यानाम आदि मंत्र समस्त विद्याओं के समुदाय इस षडाक्षर मंत्र के भाष्य है। ओम नमः शिवाय, यह मंत्र ही परम पद है। इसी मंत्र से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान शिव संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने के लिए लिंग में प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य शिवलिंग का पूजन नहीं करता है, वह धर्म की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। लिंग पूजन से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसीलिए जीवन पर्यंत शिवलिंग का पूजन करें। भले ही प्राण चले जाए, किंतु उसका पूजन किए बिना भोजन न करें। मनुष्य रुद्र के पूजन से रुद्र, विष्णु के यजन से विष्णु, सूर्य की पूजा करने से सूर्य और शक्ति की अर्चना से शक्ति का सारूप्य प्राप्त करता है। उसे संपूर्ण यज्ञ, तप, दान की प्राप्ति होती है। मनुष्य लिंग की स्थापना करके उससे करोड़ गुना फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों समय पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से उसका पूजन करता है, वह अपनी 111 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। अपने धन संचय के अनुसार भक्ति पूर्वक देव मंदिर निर्माण करना चाहिए। दरिद्र और धनिक को मंदिर निर्माण में यथाशक्ति अल्प या अधिक व्यय करने के समान फल मिलता है। संचित धन के 2 भाग धर्म कार्य में व्यय करके जीवन निर्वाह के लिए सम भाग रखें, क्योंकि जीवन अनित्य है।
देव मंदिर बनवाने वाला अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति करता है। मिट्टी, लकड़ी, ईंट और पत्थर से मंदिर निर्माण का क्रमशः करोड़ गुना फल है। 8 ईंटों से भी मंदिर का निर्माण करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाता है। क्रीड़ा में धूलि का मंदिर बनाने वाला भी अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त करता है। इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराण में देवालय महात्म्य वर्णन नामक 327वां अध्याय पूरा हुआ। 328वां अध्याय छंदों के गण और गुरु लघु की व्यवस्था। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं वेद के मूल मंत्र के अनुसार लिंगोलुक्त छंदों का क्रमशः वर्णन करूंगा। मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण और तगण, ये 8 गण होते हैं। सभी गण 3-3 अक्षरों के हैं। इनमें मगण के सभी अक्षर गुरु और नगण के सभी अक्षर लघु होते हैं। आदि गुरु होने से भगण और आदि लघु होने से यगण होता है। इसी प्रकार अंत्य गुरु होने से सगण और अंत्य लघु होने से तगण होता है। पाद के अंत में वर्तमान हस्व अक्षर विकल्प से गुरु माना जाता है। विसर्ग, अनुस्वार, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, जीवाहा मूल्य तथा उपध मानीय से अव्यवहित पूर्व में स्थित होने पर हस्व भी गुरु माना जाता है। दीर्घ तो गुरु है ही। गुरु का संकेत ग और लघु का संकेत ल है। ये ग और ल गण नहीं है। वसु शब्द 8 की और वेद 4 की संज्ञा है। इत्यादि बातें लोक के अनुसार जाननी चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराण में छंद स्वार का कथन नामक 328वां अध्याय पूरा हुआ। 329वां अध्याय गायत्री आदि छंदों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, गायत्री छंद के 8 भेद हैं। आर्षी, देवी, आसुरी, प्रजापत्या, आजुषी, साग्नि, सामनी, आर्ची तथा ब्राह्मी। छंद शब्द अधिकार में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इस पूरे प्रकरण में छंद शब्द की अनुवृत्ति होती है। देवी गायत्री 1 अक्षरी की, आसुरी 15 अक्षरों की, प्रजापत्या 8 अक्षरों की, याजुषी 6 अक्षरों की, सामनी गायत्री 12 अक्षरों की तथा आर्ची 18 अक्षरों की है। यदि सामनी गायत्री में क्रमशः 2-2 अक्षर बढ़ाते हुए उन्हें 6 कोष्ठों में लिखा जाए, इसी प्रकार आर्ची गायत्री में 3-3, प्रजापत्या गायत्री में 4-4 तथा अन्य गायत्रियों में अर्थात देवी और याजुषी में क्रमशः 1-1 अक्षर बढ़ जाए एवं आसुरी गायत्री का 1-1 अक्षर क्रमशः 6 कोष्ठों में घटता जाए तो उन्हें सामनी आदि भेद सहित क्रमशः उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, अनुष्टुप और जगती छंद जानना चाहिए। याजुषी, सामनी और आर्ची, इन 3 भेदों वाले गायत्री आदि प्रत्येक छंद के अक्षरों को पृथक पृथक जोड़ने पर उन सब को ब्राह्मी गायत्री, ब्राह्मी उष्णिक आदि छंद समझना चाहिए। इसी प्रकार आजुषी के पहले जो देवी, आसुरी और प्रजापत्या नामक 3 भेद हैं, उनके अक्षरों को पृथक पृथक 6 कोष्ठों में
जोड़ने पर जितने अक्षर होते हैं वे आर्षी, गायत्री, आर्षी, उष्णिक आदि कहलाते हैं। इन भेदों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए 64 कोष्ठों में लिखना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में छंदासार का कथन नामक 339वां अध्याय पूरा हुआ। 330वां अध्याय गायत्री से लेकर जगती ए तक छंदों के भेद तथा उनके देवता, स्वर, वर्ण और गोत्र का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, इस प्रकार की पूर्ति होने तक पाद पद का अधिकार अनुवर्तन है। जहाँ गायत्री आदि छंदों में किसी पाद की अक्षर संख्या पूरी न हो, वहाँ इह उव आदि के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। जैसे तत्सीतु वर्णे नियम, तत्सवितुर्वर्णे नियम, तत्सवितुर्वर्णे नियम में 8 अक्षर की पूर्ति के लिए वरेण्यम के स्थान में वरेण्यम समझ लिया जाता है। स्व स्वपते स्वपते के स्थान में स्वपते माना जाता है। गायत्री छंद का एक पाद 8 अक्षरों का होता है, अर्थात जहाँ गायत्री के पाद का कथन हो वहां 8 अक्षर ग्रहण करने चाहिए। यही बात अन्य छंदों के पादों के असंबंध में भी है। जगती छंद का पाद 12 अक्षरों का होता है। विराट के पाद 10 अक्षरों के बताए गए हैं। त्रिष्टुप छंद का चरण 11 अक्षरों का है। जिस छंद का जैसा पाद बताया गया है उसी के अनुसार कोई छंद 1 पाद का, कोई 2 पाद का, कोई 3 का और कोई 4 पाद का माना गया है। जैसे 8 अक्षरों के 3 पादों का गायत्री छंद और 4 पादों का अनुष्टुप होता है। आदि छंद अर्थात गायत्री कहीं 6 अक्षरों के पादों से 4 पादों की होती है। जैसे ऋग्वेद में इंद्र शचीपतिर बलेन विलितः दुश्चयो वनो वृक्षा लम्बतसु सामही। कहीं कहीं गायत्री 7 अक्षरों के पदों से 3 पाद की होती है। जैसे ऋग्वेद में युवाकु ही शची नाम, युवाकु सुमित नाम, सुमति नाम, भूयाम वाजदाम नाम। यह 7 अक्षरों वाली गायत्री पाद निचरत संज्ञा धारण करती है। यदि गायत्री का प्रथम पाद 8 अक्षरों का, द्वितीय पाद 7 अक्षरों का तथा तृतीय पाद 6 अक्षरों का हो तो वह प्रतिष्ठा गायत्री नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में आपः प्रणीत भेजशजम वरुथम तन्वे मम ज्योक च सूर्यसम दृश्य। इसके विपरीत यदि गायत्री का प्रथम पाद 6, द्वितीय पाद 7 और तृतीय पाद 8 अक्षरों का हो तो उसे वृद्ध माना वृद्ध मना गायत्री कहते हैं। यदि 3 पादों वाली गायत्री का प्रथम पाद 6, द्वितीय पाद 8 और तीसरा पाद 7 अक्षरों का हो तो उसका नाम अतिपाद निचरत होता है। यदि 2 चरण 9 अक्षरों के हों और तीसरा चरण 6 अक्षरों का हो तो वह नागी नाम की गायत्री होती है। जैसे ऋग्वेद में अग्रे तमध्राश्रवम न स्त्रोमेह क्रतुम न भद्रम हृदय स्पर्शम ऋगधयाम वह ओह है। यदि प्रथम चरण 6 अक्षरों का और द्वितीय तृतीय 9 अक्षरों के हों तो वाराही गायत्री नामक छंद होता है। जैसे साम वेद में अग्ने मृड महा अस्ये वाद्यमुम जनम इथ एथ बहिरासदम। सब अब तीसरे अर्थात विराट नामक भेद को बतलाते हैं। जहां 2 हुई चरण का छंद हो
वहां यदि प्रथम चरण 12 और द्वितीय चरण 8 अक्षर का हो तो वह द्विपाद विराट नामक गायत्री छंद है। जैसे ऋग्वेद में नृभियरो मानो हर्तो विष्णु राजा देव सुमिद्र समुद्रिय। 11 अक्षरों के 3 चरण होने पर त्रिपाद विराट नामक गायत्री होती है। उदाहरण ऋग्वेद में दुहियन मित्र द्वितीय यावकु राये च नो मिमितम वाजवतीय ईशे च नो मिमितम धुने मत्ये। जब 2 चरण 8-8 अक्षरों के और 1 चरण 12 अक्षरों का हो तो वेद में उसे उष्णिक नाम दिया गया है। प्रथम और तृतीय चरण 8 अक्षरों के हों और बीच का द्वितीय चरण 12 अक्षरों का हो तो वह 3 पादों का ककूप उष्णिक नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में सुदेव समासति सुवीरो नरो मरुतः स मृत्यम मृत्यः यम त्रायविध्वे अस्यास्ते। जब प्रथम चरण 12 अक्षरों का और द्वितीय तृतीय चरण 8-8 अक्षरों के हों तो पुर उष्णिक नामक 3 पादों वाला छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में अप स्वंतर मृत्युमसु भेषजम पामुतु प्रशस्ते भूवा भवत वाजिनः। जब प्रथम और द्वितीय चरण 8-8 अक्षरों के हों और तृतीय चरण 12 अक्षरों का हो तो परोषणिक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में अग्ने वाजसे गोमत ईशान ससो यहो अस्मे देहि जात वेदो मही श्वः। 7-7 अक्षरों के 4 चरण होने पर भी उष्णिक नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में नंदम व ओदती नाम नंदम यो युवती नाम पतिम वो अध्यानाम धेनु नामी शुध्यसी। 8-8 अक्षरों के 4 चरणों का अनुष्टुप नामक छंद होता है। जैसे यजुर्वेद में सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्रशाह सहस्त्रपात स भूमिम सर्वतः सप्रत्यावा अत्यतिष्ठा शांगुलम। अनुष्टुप छंद कहीं कहीं 3 चरणों का भी होता है। त्रिपाद अनुष्टुप 2 तरह के होते हैं। एक तो वह है जिसके प्रथम चरण में 8 तथा तृतीय और द्वितीय और तृतीय चरण में 12-12 अक्षर होते हैं। दूसरा वह है जिसका मध्यम अथवा अंतिम पद 8 अक्षरों का हो तथा शेष 2 चरण 12-12 अक्षरों के हों। 8 अक्षरों के मध्यम पाद वाले त्रिपाद अनुष्टुप या उदाहरण जैसे ऋग्वेद में पैरुपु प्र धन्व वाजिस्ताय परि वत्राणि सक्षिण द्विशस्त्राध्या ऋणया न इयसे तथा 8 अक्षर के अंतिम चरण वाले त्रिपाद अनुष्टुप का उदाहरण ऋग्वेद में माँ किसमें धातुभ्य मित्रणे नो मा कुत्रा नो ग्रहभ्यो धेनवो गुह स्थानवा भुजो अशुषि विसी भी। यदि एक चरण जगती का अर्थात 12 अक्षर का हो और शेष 3 चरण गायत्री के अर्थात 8-8 अक्षर के हों तो यह 4 चरणों का प्रयति छंद होता है। इसमें भी जब पहले का स्थान तीसरा चरण ले ले अर्थात वही जगती का पाद हो और शेष 3 चरण गायत्री के हों तो उसे प्रत्या बृहति कहते हैं। जैसे साम वेद में माँ विद्यन्त यद
विशसंत साख्यो मा ऋष्यत इंद्रमित स्तोता वृषणम सचा सुते महुश्रुक रुक्यथा च संशसत। जब पहले वाला जगती का चरण द्वितीय पाद हो जाए और शेष 3 गायत्री के चरण हो तो न्यून गो सारणी बृहति नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में मत्स्यापाई ते महा पात्र्यस्वे हरिवो मत्सरो मद वृक्षा ते वृक्षण इंदु वर्ज्र हस्त्रना सातम। आचार्य कोष्टकी के मत में यह न्यूंड कुसाराणी स्कंद या ग्रीवा नामक छंद है। यास्काचार्य ने इसे ही पुरोब्रहित नाम दिया है। जब अंतिम चतुर्थ चरण जगती का हो और आरंभ के 3 चरण गायत्री के हों तो उपरिष्टा बृहति नामक छंद होता है। वही जगती का चरण जब पहले हो और शेष 3 चरण गायत्री छंद के हों तो उसे पुरुस्ताद बृहति छंद कहते हैं। जैसे ऋग्वेद में महो यस्य पतिः यशस्वसो शस्वासो अस्याम्या महो नृगण्यस्य तुतिजः मृता वज्रस्य धृष्णो पिता पुत्रमिव प्रियम। वेद में कहीं कहीं 9 अक्षरों के 4 चरण दिखाई देते हैं। वे भी बृहति छंद के ही अंतर्गत हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में तम त्वा वयम पितो वचो भी गार्वो न हव्या सुषिदुम देवभ्यो यस्त्वा सदमादमस्य भयम त्वा सदमादम। जहां पहले 10 अक्षर के 2 चरण हों फिर 8 अक्षरों के 2 चरण हों उसे भी बृहति छंद कहते हैं। जैसे सामवेद में अग्रे विवस्वदुष सचित्रम राधो अमृत्य आ दशुषे जात वेदो वहा त्वमद्घा देवाम देवा पुष्यभूर्ध। केवल जगती छंद के 3 चरण हो तो उसे महाबृहति कहते हैं। जैसे ऋग्वेद में अजी जनो अमृत्य अमृत मृत्युष्वाम वान ऋतस्त धर्मन मृत्यस्य चारुणः सदा सरो वाज मच्छा सिनश्य तांडी नामक आचार्य के मत से यही सतो बृहति नामक छंद है। जहां 2 पाद 12 अक्षरों के और 2 8 अक्षरों के हो वहां पंक्ति नामक छंद होता है। यदि विषम पाद अर्थात प्रथम और तृतीय चरण पूर्व कथनानुसार 12 अक्षरों के हों और शेष दोनों 8 अक्षरों के हों के तो उसे सतपंक्ति नामक छंद कहते हैं। जैसे ऋग्वेद में यम त्वा दावसो देवासो मनवे दुतीरः यजिष्टम हव वाहन यम कण्वो मेध्यातिथि धर्य स्प्रंतम यम वृक्षा यमुपस्तुः। यदि वे ही चरण विपरीत अवस्था में हो अर्थात प्रथम तृतीय चरण 8 अक्षरों के और तृतीय चतुर्थ 12 अक्षरों के तो भी वह छंद सतह पंक्ति की कहलाते हैं। जैसे ऋग्वेद में य श्रेयस य ऋष्य श्रवायत स्वाखा विश्वेत स वेद जनिमा पुरुषतः
तम विश्वे मानुष युगे इंद्रम हवन्ते तविषम यथा शुचः। जब पहले के दोनों चरण 12-12 अक्षरों के हों और शेष दोनों 8-8 अक्षरों के, तो उसे प्रस्तार पंक्ति कहते हैं। 11 श्लोक में बताए हुए पंक्ति छंद के लक्षण से ही यह गतार्थ हो जाता है। यह तथापि विशेष संज्ञा देने के लिए यहाँ पुनः उपादान किया गया है। मंत्र ब्राह्मण में उसका उदाहरण इस प्रकार है। काम वेदते मदो नामासी समन्याया अमुक अमुम सुरा ते अभयवत परमत्र जन्मा अग्ने तपसा निर्मितो असि। जब अंतिम दो चरण 12-12 अक्षरों के हो और आरंभ के दोनों 8-8 अक्षरों के, तो आस्तार अस्तार पंक्ति नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में भद्रम नो अपि वात्य मनो दक्षमुत क्रतुम अधा ते सख्य अंधसो विवो मदे रणन गावो न यव से विवश से। यदि 12 अक्षरों वाले दो चरण बीच में हों और प्रथम एवं चतुर्थ चरण 8-8 अक्षरों के हों, तो उसे विस्तार पंक्ति कहते हैं। जैसे ऋग्वेद में अग्रे तव श्रवो वयो मही भ्राज्यन्ते अर्चयो विभावसो बृहन्द्रो नानो श्वसा वाज मुख्यम असी दाशुषे कवे। यदि यदि 12 अक्षरों वाले दो चरण 12 हों, अर्थात प्रथम एवं चतुर्थ चरण के रूप में हों और बीच के द्वितीय तृतीय चरण 8-8 अक्षरों के हों, तो वह संस्तार पंक्ति नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में पितृभृता न तंतुमति सुदानाः सुदानवः प्रति दग्धमो यजामसि उषा अप स्वस्तु तमः संवर्तयति वर्तनी तुजातता। 5-5 अक्षरों के 4 पाद होने पर अक्षर पंक्ति नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में प्र शुक्रेतु देवी मनीषा अस्मत् संतुष्टो रथो न वाजी। 5 अक्षरों के 2 ही चरण होने पर अल्पशः पंक्ति नामक छंद कहलाता है। जहाँ 5-5 अक्षरों के 5 पाद हो, वहाँ पद पंक्ति नामक छंद जानना चाहिए। जैसे ऋग्वेद में घृतम न ऊतम तनुरेपः शुचि हृण्यम तक्ते रुक्मवो न रोचत स्वदाह। जब पहला चरण 4 अक्षरों का, दूसरा 6 अक्षरों का तथा शेष 3 पाद 5 अक्षरों के हों, तो भी पद पंक्ति छंद ही होता है। 8-8 अक्षरों के 5 पादों का पथ्या पंक्ति नामक छंद कहा गया है। जैसे ऋग्वेद में अशन नमित मदंत प्रवाव प्रिया अदुषत अस्तोषत स्वभावनो विप्रा निविष्टया यति योजान विंद्रय ते हरि। 8-8 अक्षरों के 6 चरण होने पर जगती पंक्ति नामक छंद होता है।
जैसे मंत्र ब्राह्मण के येन स्त्रियम कृणवतम कृणतम येनाप्या मर्ष्यतम सुरामः येनाशम भय शिष्यताम येन माम पृथ्वीं महीम मुत यद्वाम यदि शुण्वा यशसंतने मामभीष्यतम। त्रिष्टुप अर्थात 11 अक्षरों का एक पाद हो और 8-8 अक्षरों के 4 पाद हो तो पांचों पादों का त्रिष्टुभ्यो ज्योतिषमती नामक छंद होता है। इसी प्रकार जब एक चरण जगती का अर्थात 12 अक्षरों का हो और 4 चरण गायत्री के 8-8 अक्षरों के हो तो उस छंद का नाम जगती ज्योतिषमती होता है। यदि पहला ही चरण 11 अक्षरों का हो और शेष चार चरण 8-8 अक्षरों के हों तो पुरुस्ता ज्योति नामक त्रिष्टुप छंद होता है। और यदि पहला ही चरण 12 अक्षरों का तथा शेष 4 चरण 8-8 के हों तो पुरुस्ताय ज्योति नामक जगती छंद होता है। जब मध्यम चरण 11 अक्षरों का और आगे पीछे के दो दो चरण 8-8 के हों तो मध्य ज्योति नामक त्रिष्टुप छंद होता है। इसी प्रकार जब मध्यम चरण 12 का तथा यदि आदि अंत के दो दो चरण 8-8 के हों तो मध्य ज्योति नामक जगती छंद होता है। जब आरंभ के 4 चरण 8-8 अक्षरों के हों तथा अंतिम चरण 11 अक्षरों का हो तो उसे उपष्टिता जोशी नामक त्रिष्टुप छंद कहते हैं। इसी प्रकार जब आदि के 4 चरण पूर्वत 8-8 के हों और अंतिम पाद 12 अक्षरों का हो तो उसका नाम उपरिष्टा ज्योति जगती छंद होता है। गायत्री आदि सभी छंदों के एक पाद में यदि 5 अक्षर हों तथा अन्य पादों में पहले के अनुसार नियत अक्षर हों ही हो तो उस छंद का नाम शंकुमती होता है। जैसे प्रथम पाद 5 अक्षरों का और 3 चरण 6-6 अक्षरों का होने पर उसे शंकुमती गायत्री कह सकते हैं। जब एक चरण 6 जब एक चरण 6 अक्षरों का हो और अन्य चरणों के पहले बताए अनुसार नियत अक्षर ही हो तो उसका नाम कुकुमद कुकुदमती होगा। जहां 3 पद वाले छंद के पहले और दूसरे चरण में अधिक अक्षर हो और बीच वाले में बहुत ही कम हो वहां उस छंद का नाम पिपलिक मत्या होगा। जैसे त्रिपदा गायत्री के आदि और अंत चरण 8-8 अक्षरों के हो और तथा बीच वाला चरण 3-4 या 5 अक्षर का हो तो उसे पिपली कमथ्या कहेंगे। इसके विपरीत जब आदि और अंत वाले पादों के अक्षर कम हो और बीच वाला पाद अधिक अक्षरों का हो तो उस त्रिपाद गायत्री आदि छंद को यवमथ्या कहते हैं। यदि गायत्री या उनिषक आदि छंदों में केवल एक अक्षर की कमी हो उसकी निचरत यह विशेष संज्ञा होती है। एक अक्षर की अधिकता होने पर वह छंद भूरिक नामक नाम धारण करता है। इस प्रकार 2 अक्षर की कमी रहने पर विराट और 2 अक्षर अधिक होने पर स्वराट संज्ञा होती है। संदिग्ध अवस्था में आदि पाद के अनुसार छंद का निर्णय करना चाहिए। जैसे कोई मंत्र 26 अक्षरों का है, उसमें गायत्री से 2 अक्षर अधिक हैं और उनिषक के से 2 अक्षर कम।
ऐसी दशा में वह स्वरांग गायत्री छंद है या विरांग पुणिशक जैसे ऐसे संदेह युक्त स्थलों में यदि मंत्र का पहला चरण गायत्री से मिलता हो तो उसे स्वर्णांड गायत्री कहते हैं, और यदि प्रथम पाद उणिषद से मिलता हो तो उसे विरांग उणिषद कह सकते हैं। इसी तरह अन्यत्र भी समझना चाहिए। इसी प्रकार देवता स्वर वर्ण तथा गोत्र आदि के द्वारा संदिग्ध स्थल में छंद का निर्णय हो सकता है। गायत्री आदि छंदों के देवता क्रमशः इस प्रकार हैं: अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मित्रा, वरुण, इंद्र तथा विश्वे देव उक्त छंदों के स्वर हैं। षडज आदि इनके उनके नाम क्रमशः ये हैं: षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, देवत और निषाद, श्वेत, सारंग, पिशंग, कृष्ण, नील, लोहित, लाल और तथा गौर, ये क्रमशः गायत्री आदि छंदों के वर्ण हैं। कृति नाम वाले छंदों का वर्ण गौरोचन के समान है और अंतिश छंदों का वर्ण श्यामल है। अग्नि, वैश्य, काश्यप, गौतम, अंगिरा, भार्गव, कौशिक तथा वशिष्ठ, ये क्रमशः उक्त 7 छंदों के गोत्र बताए गए हैं। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में छंदस्वार का कथन नामक 330वां अध्याय पूरा हुआ। 331वां अध्याय उत्कृति आदि छंद, गण छंद तथा और मात्रा छंदों का निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठी 104 अक्षरों का उत्कृति छंद होता है, जैसे यजुर्वेद में होता यक्ष, दशविनो, छागस्य इत्यादि उत्कृति उत्कृति छंदों में से 4-4 घटाते जाए तो क्रमशः निम्नांकित छंद होते हैं। 100 अक्षरों की अभिकृति, 96 अक्षरों की संस्कृति, 92 अक्षरों की विकृति, 88 अक्षरों की आकृति, 84 अक्षरों की प्रकृति, 80 अक्षरों की कृति, 76 अक्षरों की कृति, 72 अक्षरों की कृति, 68 अक्षरों की उत्त्यष्टि, 64 अक्षरों की अष्टि, 60 अक्षरों की अतिष्करी, 56 अक्षरों की शकरी, 52 अक्षरों की अति जगती तथा 39 अक्षरों की जगती होती है। यहाँ तक केवल वैदिक छंद है, यहाँ से आगे लौकिक छंद का अधिकार है। गायत्री से लेकर त्रिष्टुप तक जो आर्षव छंद वैदिक छंदों में गिनाए गए हैं, वे लौकिक छंद भी हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: त्रिष्टुप, पंक्ति, बृहति, अनुष्टुप, उष्णिक और गायत्री। गायत्री छंद के क्रमशः एक एक अक्षर की कमी होने पर सुप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, मध्या, अत्या, आयुक्त्या, युक्त तथा आदि छंद होते हैं। छंद के चौथाई भाग को पाद या चरण कहते हैं। छंद 3 प्रकार के हैं: गण छंद, मात्रा छंद और अक्षर छंद। पहले गण छंद दिखलाया जाता है। 4 लघु अक्षरों की गणना संज्ञा होती है। आर्या के लक्षणों की सिद्धि ही यह इस संज्ञा का प्रयोजन है। ये गण 5 हैं: कहीं आदि गुरु, कहीं मध्य गुरु, कहीं अत्यंत अन्यत्र गुरु, कहीं सर्व गुरु और कहीं चारों लघु अक्षर होते हैं। एक गुरु तो 2 लघु अक्षरों के बराबर होता है, अतः जहाँ सब लघु है वहाँ 4 अक्षर तथा जहाँ सब गुरु है वहाँ 2 अक्षर दिखाए गए हैं। अब आर्या का लक्षण बताया जाता है। 7.5 गणों की
अर्थात 30 मात्राओं या 30 लघु अक्षरों की आदि आर्या होती है। आर्या में गुरु वर्ण को 2 मात्रा या 2 लघु मानकर गिनना चाहिए। आर्या छंद के विषय गणों में जगण का प्रयोग नहीं होता, किंतु छठा गण अवश्य जगण होना चाहिए, अथवा यह वह नगण और लघु यानी सब का सब लघु भी हो सकता है। जब छठा गण सब का सब लघु हो तो उस गण के द्वितीय अक्षर से सुबंध सुबंत या तिगड़ंत लक्षण पद संज्ञा की प्रवृत्ति होती है। यदि छठा गण मध्य गुरु अथवा सर्वगुरु सर्वलघु हो और सातवां गण भी सर्वलघु ही हो तो सातवें गण के प्रथम अक्षर से पद संज्ञा की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार जब आर्या के उत्तरार्ध भाग में पांचवा गण सर्वलघु हो तो उसके प्रथम अक्षर से ही पद का आरंभ होता है। आर्या के उत्तरार्ध भाग में छठा गण एकमात्र लघु अक्षर है अक्षर का होता है। जिस आर्या के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 3-3 गणों के बाद पहले पद का विराम होता है उसे पथ्या माना गया है। जिस आर्या के पूर्वार्ध में या उत्तरार्ध के में अथवा दोनों में 3 गणों पर पाद विराम नहीं होता उसका नाम विपुला होता है। इस प्रकार इसके 3 भेद होते हैं, आदि विपुला, अत्यंत विपुला तथा उभय विपुला। इनमें पहली का नाम मुख विपुला, दूसरी का जगन विपुला तथा तीसरी का महाविपुला है। और इनके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं। पहले पद में पूर्वार्ध में, दूसरे में उत्तरार्ध में तथा तीसरे में दोनों जगह पाद विराम 3 गणों से आगे होता है। जैसे जिस आर्या छंद में द्वितीय तथा चतुर्थ गण गुरु अक्षर के बीच में होने के साथ ही जगण अर्थात मध्य गुरु हो उसका नाम चपला है। तात्पर्य यह है कि चपला नामक आर्या के में प्रथम गण अत्यंत गुरु, तृतीय गण 2 गुरु तथा पंचम गण आदि गुरु होता है। शेष गण पूर्वत रहते हैं। पूर्वार्ध में चपला का लक्षण ही तो उस आर्या का नाम मुख चपला होता है। पूर्वार्ध में चपला का लक्षण होने पर उसे जगन चपला कहते हैं। पूर्वार्ध और परार्ध दोनों में चपला का लक्षण संगठित होता हो तो उसका नाम महाचपला है। जहां आर्या के पूर्वार्ध के समान ही उत्तरार्ध भी हो उसे गीति नाम दिया गया है। तात्पर्य यह है कि उसके उत्तरार्ध में भी छठा गण मध्य गुरु अर्थात सर्वलघु करना चाहिए। इसी प्रकार जहां आर्या के उत्तरार्ध के समान ही पूर्वार्ध भी हो उसे उपगीति कहते हैं। आर्या के पूर्वत क्रम को विपरीत कर देने पर उद्गीति नाम पड़ता है। सारांश यह है कि उसमें पूर्वार्ध को उत्तरार्ध में और उत्तरार्ध को पूर्वार्ध में रखा जाता है। यदि पूर्वार्ध में 8 गण हो तो आर्या गीति नामक छंद होता है। कोई विशेषता न होने से इसका उत्तरार्ध भी ऐसा ही समझना चाहिए। और यहाँ भी छठे गण में मध्य गुरु और सर्व लघु इन दोनों विकल्पों की प्राप्ति होती है। इसके स्थान में केवल एक लघु का विधान है। अब मात्रा छंद बतलाया जाता है जहां विषम अर्थात प्रथम और तृतीय चरण में क्रमशः लघु मात्राएं हो और सम द्वितीय चतुर्थ चरणों में
16 लघु हो तथा इनमें से प्रत्येक चरण के अंत में रगण, एक लघु और एक गुरु हो तो वेता वेतालीय नामक छंद होता है। रगण, लघु और गुरु मिलाकर 8 मात्राएं होती हैं। इसके सिवाय प्रथम तृतीय पादों में 6-6 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरणों में 8-8 मात्राएं ही शेष रहती हैं। इन्हें जोड़कर ही 14-16 मात्राओं की व्यवस्था की गई है। वेतालीय छंद के अंत में एक गुरु और बढ़ जाए तो उसका नाम उपछंदसक होता है। पूर्वोक्त 42 छंद के प्रत्येक चरण के अंत में 2 रगण, लघु और गुरु की व्यवस्था की गई है। उसकी जगह यदि भगण और 2 गुरु हो जाए तो उस छंद का नाम आपातलिका होता है। उपर्युक्त वेतालीय छंद के अधिकारों में जो रगण आदि के द्वारा प्रत्येक चरण के अंत में 8 लकारों मात्राओं का नियम किया गया है, उनको छोड़कर प्रत्येक चरण में तो लकार शेष रहते हैं। उनमें से सम लकार विषम लकार के साथ मिल नहीं सकता, अर्थात दूसरा तीसरे के और चौथा पांचवे के साथ संयुक्त नहीं हो सकता, उसे पृथक ही रखना चाहिए। इससे विषम लकारों का सम लकारों के साथ मेल अनुमोदित होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरणों में लगातार 6 लकार पृथक पृथक नहीं प्रयुक्त होने चाहिए। प्रथम और तृतीय चरणों में रुचि के अनुसार किया जा सकता है। अब प्राच्यव्रती नामक वेतालीय छंद का दिग्दर्शन कराया जाता है। जब दूसरे और चौथे चरण में चतुर्थ लकार मात्रा पंचम लकार के साथ संयुक्त हो तो उसका नाम प्राच्यव्रती होता है। यद्यपि सम लकार का विषम लकार के साथ मिलना निषिद्ध किया गया है, तथापि वह सामान्य नियम है। प्राच्यव्रती आदि विशेष स्थलों में उस नियम का अपवाद होता है। शेष लकार पूर्वोक्त लकार से ही रहेंगे। जब प्रथम और तृतीय चरण में दूसरा लकार तीसरे के साथ मिश्रित होता है उस तब उदिच्य व्रती नामक वेतालीय कहलाता है। शेष लकार पूर्वोक्त रूप में ही रहते हैं। जब दोनों लक्षणों की एक साथ ही प्रवृत्ति हो, अर्थात तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ पादों में पंचम लकार के साथ चौथा मिल जाए और प्रथम एवं तृतीय छंदों में तृतीय के साथ द्वितीय लकार संयुक्त हो जाए तो प्रवर्तिक नामक छंद होता है। जिस वेतालीय छंद के चार चरणों 4 चरण विषम पादों के ही अनुसार हों, अर्थात प्रत्येक पाद 14-14 लकारों से युक्त हो तथा द्वितीय लकार तृतीय से मिला हो, उसे चारुहासिनी कहते हैं। अब चारों चरण सम पादों के लक्षणों से युक्त हो, अर्थात सब में 16 लकार मात्राएं हो और चतुर्थ लकार पंचम से मिला हो तो उसका नाम अपारंतिका है। जिसके प्रत्येक पाद में 16 लकार हो किंतु पाद के अंतिम अक्षर गुरु ही हो, उसे मात्रा समक नामक छंद कहा गया है। साथ ही उस छंद में नवम लकार किसी से मिला नहीं रहता। जिस मात्रा समक के चरणों में 12वां लकार अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, किसी से मिलता नहीं, उसका नाम वनवासिका है। जिसके चारों चरणों में 5वां और 8वां लकार लघु रूप में ही स्थित रहता है, उसका नाम विश्लोक है। जहाँ नवा भी लघु हो वह चित्रा नामक छंद कहलाता है। वहां जहाँ नवा लकार 10वें के साथ मिलकर गुरु हो गया हो वहां उप चित्रा नामक छंद होता है। मात्रा समयक विश्लोक, वानवासिका, चित्रा और उपचित्रा
इन पांचों में जिस किसी भी छंद के एक एक पाद को लेकर जब 4 चरणों का छंद बनाया जाए तब उसे पादकुवक कहते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में 16 लघु स्वरूप से ही स्थित हो, किसी से मिलकर गुरु न हो गए हों, उस छंद का नाम गित्यार्या है। इसी गित्यार्या में जब आधे भाग की सभी मात्राएं गुरु रूप में हो और आधे भाग की मात्राएं लघु रूप में हो तो उसका नाम शिखा होता है। इसी के दो भेद हैं। पूर्वार्ध भाग में लघु ही लघु और उत्तरार्ध में गुरु ही गुरु हो तो उसका नाम ज्योति बताया गया है। इसके विपरीत पूर्वार्ध भाग में जब गुरु और उत्तरार्ध में सब लघु हो तो सौम्या नामक छंद होता है। जब पूर्वार्ध भाग में 29 लकार और उत्तरार्ध में 31 लकार हो एवं अंतिम 2 लकारों के स्थान में एक एक गुरु हो तो उसका नाम चुलिका होता है। छंद की मात्राएं छंद की मात्राओं से उसके अक्षरों में जितनी कमी हो उतनी गुरु की संख्या और अक्षरों से जितनी कमी गुरु की संख्या में हो उतनी लघु की संख्या मानी गई है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई पूछे इस आर्या के में कितने लघु और कितने गुरु हैं तो उस आर्या को लिखकर उसकी सभी मात्राओं की गणना करके कहीं लिख ले, फिर अक्षरों की संख्या लिख ले, मात्रा के अंकों में से अक्षरों के अंक घटा दें, जितना बचे वही गुरु की संख्या हुई। इसी प्रकार अक्षर संख्या में गुरु की संख्या घटा देने पर जो बचे वह लघु अक्षरों की संख्या होगी। इस प्रकार वर्ण आदि के अंतर में गुरु लघु आदि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में छंदो जाति का निरूपण नामक 331वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।